हेलो किड्स, आज हम देखेंगे कि हम हमारी हिंदी की लिखावट हैंडराइटिंग को सुंदर कैसे बनाएं। इसके लिए हम सबसे पहले हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को देखेंगे कि उनकी बनावट किस प्रकार होती है। तो देखिए, ये अ है। अ देखिए गोल बनता है, गोलाकार होता है और इसमें जो लाइन है वो एकदम सीधी होती है। इसी प्रकार आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। जब भी आप अक्षरों को बनाएं तो आपको ये याद रखना है कि जो अक्षर है वो थोड़ा गोल होना चाहिए और जो रेखा है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, आड़ी तिरछी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये हुए स्वरों की बात। अब हम करेंगे व्यंजनों की बात कि व्यंजन कैसे बने हुए होने चाहिए। तो ये देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, अक्ष, त्र, क्य। इस प्रकार से हमारे अक्षरों की लिखावट होनी चाहिए। अक्षरों के बाद अब हम देखेंगे मात्राओं के बारे में कि हिंदी में कौन कौन सी मात्राएं होती है और उनको हम किस प्रकार लगाते हैं। ये है आ की मात्रा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ, अम, अह। ये होती है मात्राएं जो हम हिंदी लिखने में यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि इन मात्राओं को हम अक्षरों पर किस प्रकार लगाते हैं। जैसे हमने लिखा रा, म, इसमें हमने लगाई आ की मात्रा, तो आ की मात्रा एकदम सीधी होनी चाहिए। अब लिखते हैं छोटी की मात्रा का शब्द नी, ती। तो नीति, नीति के लिए हम इसको इस प्रकार लगाएंगे तो यह गलत होगा, यह ढंग से नहीं लगती है, यह ठीक नहीं है। नीति लिखने के लिए हमें नीति के लिए ये जो मात्रा है यहाँ से शुरू करके जो शब्द अक्षर की रेखा है उस पर खत्म करना होती है। ये नी और ये त पे भी जो अक्षर की लाइन है उस पर खत्म करना होता है। तो इस प्रकार नीति लिखा जाएगा। अब आती है बड़ी की मात्रा की बारी। तो अब लिखेंगे बड़ी का शब्द, तो ये है सीता। तो इस प्रकार से हम सीता लिखेंगे। छोटे ऊ की जो मात्रा है, यदि हम छोटे ऊ की मात्रा हम लगाते हैं और यदि हम इस प्रकार लगा देंगे तो यह गलत हो जाएगा। छोटे ऊ की मात्रा हम इस प्रकार लगाएंगे, त और न जो रेखा खत्म होती है वहीं पर हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं। अब बड़े ऊ की मात्रा की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा भूमि, तो यदि हम भू में मात्रा ऐसी लगा देंगे तो यह एकदम गलत होता है। हमें जो भ की लाइन है वो खत्म हो रही है, वहीं हमें ऊ की मात्रा लगानी है। म में ई की मात्रा ये यहाँ पर रेखा पर हम खत्म करेंगे तो यह सही होगा। अब हम बात करते हैं ए की मात्रा की, र, में, श। तो जो ए की मात्रा है हम इस प्रकार लगाएंगे, लेकिन यदि हम ए की मात्रा थोड़ी सी ऐसी गोल करते लगा देंगे तो हमारा अक्षर और सुंदर दिखेगा। अब आती है ऐ की मात्रा की बारी, मैं, ना। यदि हम इसे इस प्रकार लिखेंगे तो ये गलत है, हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, जो रेखा है उसके ऊपर मात्रा लगाएंगे। अब आती है बारी ओ की मात्रा की। ओ की मात्रा यदि हम ऐसी लगा देंगे तो यह सुंदर नहीं लगता है, यह गलत लगता है, इसलिए हम इसे इस प्रकार लगाएंगे। ओ की मात्रा थोड़ी सी तिरछी करके लगाएंगे। इसी प्रकार औ की मात्रा भी इस प्रकार से लगेगी। इस प्रकार औ की मात्रा लगती है। अब हम बात करते हैं अम की मात्रा की। अम की मात्रा के लिए हमें जैसे लिखना है मंद,
तो म के ऊपर ही हम बिंदु लगाएंगे। यदि हम यहाँ लगा देंगे तो ये गलत है। हम मंद इस प्रकार लिखेंगे तो यह सही होगा। हिंदी की लिखावट में शीर्ष रेखा का बहुत ही महत्व है। यदि हम कमल लिखते हैं कमल और हम शीर्ष रेखा नहीं लगाते हैं तो यह सुंदर नहीं लगता है, और यदि हम शीर्ष रेखा लगा देते हैं तो यह बहुत सुंदर लगता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम खरगोश लिखते हैं और इस पर हम पूर्ण शीर्ष रेखा नहीं लगा के आधी शीर्ष रेखा लगाते तो भी यह सुंदर नहीं लगता है, और यदि हम इस पे पूर्ण शीर्ष रेखा लगा देते हैं तो यह सुंदर लगता है। याद रखें, हर शब्द के ऊपर ठीक तरीके से शीर्ष रेखा लगाना जरूरी है, और यह शीर्ष रेखा शब्द से थोड़ी सी आगे भी होना चाहिए और थोड़ी सी पीछे बड़ी होना चाहिए। अभी हमने जो जो सीखा उसको ध्यान में रखते हुए अब हम एक वाक्य लिखेंगे, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ। अब इस वाक्य के अंत में हम एक पूर्ण विराम लगाएंगे। आप ध्यान रखिए कि शब्दों के बीच में दूरी बराबर हो, उन पर शीर्ष रेखा ठीक से खींची हुई हो। इस प्रकार हम हमारी लिखावट को सुंदर बना सकते हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिए।